नवंबर 2023 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में मेरे एक जान पहचान वाले जो मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि क्या होने वाला है जो दो उम्मीदवार है उनके बीच में। वो दो उम्मीदवार कौन है मैं बताने वाली हूँ, लेकिन वो दो उम्मीदवारों के बारे में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था, क्योंकि वो खुद उस गांव के हैं और उनके लिए वो प्रश्न जरूरी था। मतलब मध्य प्रदेश के हैं और जहाँ के लोग रहते हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि क्या होने वाला है, और उतनी ही तीव्रता से उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था। उसी प्रश्न के उत्तर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। जो मैंने उनको दिया था वो आपके सामने रख रही हूँ। नमस्कार, अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आभा करंदीकर आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं और जो भारत और विश्व में क्या होने वाला है उसके बारे में प्रेडिक्शन देखते हैं, और वो प्रेडिक्शन से हमें कुछ फायदा होता है और मतलब सतर्क हो जाते हैं। इसलिए ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये नए नए टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आती हूँ और आपके सामने मेरा विश्लेषण रखती हूँ। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस, बहुत ही लोगों को पसंद करने वाले लोग, जो उनको पसंद करने वाले, उनके फैन बहुत है, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और उनके विरोध में खड़े रहने वाले विकास बिट्टू साहू जी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद भी निभाया है, और उनके सामने जो खड़े रहने वाले हैं, खड़े पिछले बार भी खड़े थे, उनकी उम्र बहुत ही कम है और उन्होंने कितना टफ उनको उनसे क्या मतलब टफ दिया था उनको। जो भी उनका वोटिंग था वो इतना नियरेस्ट था। ये बीजेपी के उम्मीदवार है और कमलनाथ जी है वो कांग्रेस के, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो उनकी कुंडली क्या कह रही है? अभी जो नवंबर में इलेक्शन है, 17 नवंबर 2023, मतलब नवंबर के वो पीरियड में, तो उस वक्त उन दोनों की कुंडली में दशा गोचर और ये सब देखने के बाद क्या होने वाला है ये देखेंगे। क्योंकि क्या है, इतने सालों से लोगों की सेवा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, जो इतने सालों से उन्होंने काम किया है, उनके बारे में अभी वोटिंग कितना होगा, क्या होगा, मतलब कितना, मतलब एग्जैक्ट वोटिंग का संख्या नहीं बताऊंगी मैं, कौन सा अंक नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या होने वाला है, ये जो यंग पर्सन है वो उनको टफ कितना कंपटीशन करने वाले हैं वो देखेंगे। कमलनाथ जी का जन्मदिन है 18 नवंबर 1900, मतलब 1946, 1946, और उनका जन्म है, जो ये मैं अभी बात आपको डिटेल बता रही हूँ, ये जो जन्म है और ये सब जानकारी डिटेल्स है, ये आपको नेट पे भी मिलेगी और वही पकड़ के हम लोग आगे जा रहे हैं, उसी के आधार पर जा रहे हैं। तो इनका जन्म है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 18 नवंबर 1946, और उनका जो जन्म कानपुर में हुआ है, और उनकी कुंडली के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उनकी महादशा बुध की चल रही है, अंतर्दशा केतु की है और विदशा गुरु की रहेगी। उस वक्त जहाँ जिस टाइम पे उनका ये इलेक्शन का पीरियड है नवंबर में, उसकी बात करेंगे। अगर उनकी कुंडली में देखा जाए तो अभी उनके शनि जो है उनके लग्न में आए हैं, और गुरु जो है, जो बृहस्पति है, जो वक्री अवस्था में है, वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव पराक्रम का है और पराक्रम भाव में अभी
बृहस्पति बैठे हैं हर्षल के साथ और वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो थोड़ा सा पराक्रम में कमतरता होगी, ये तो दिखाई दे रहा है। अगर गोचर गुरु मतलब गोचर बृहस्पति से देखा जाए तो लग्न से तीसरे भाव पे आ रहे हैं और चंद्र से देखे जाए तो 8वें भाव पे आ रहे हैं। तो ये जो बृहस्पति की गोचर बृहस्पति की पोजीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है इस कुंडली के हिसाब से। और अगर हम लोग, मैंने अभी आपको दशा भी दिखा बताई कि क्या दशा है, बुध की है और बुध की है, अंतर्दशा केतु की है, विदशा बृहस्पति की है। ये अगर देखी जाए तो इसमें भी जो विदशा जो नजदीक वाली है वो अभी वक्री है। जब इलेक्शन रहेंगे उस टाइम वक्री रहेगी, तो वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर कुंडली में देखे जाए तो जो बृहस्पति की दृष्टि देखी जाए और महादशा की दृष्टि देखी जाए, महादशा के बारे में सोचा जाए तो हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि जो महादशा बुध है वो 5 भाव, पंचम भाव एक्टिव कर रहा है। पंचम भाव मतलब अपोजिट पार्टी का लाभ स्थान या 11th हाउस एक्टिव कर रहा है। तो इसके कारण सामने वाले को, सामने वाले की इच्छा पूरी होगी, उसको लाभ मिलेगा, उसका 11th हाउस एक्टिव होने के कारण जो इनकी कुंडली से दिखाई दे रहा है। और जो विदशा गुरु की मतलब बृहस्पति की बात करी हूँ वो 9th हाउस दिखाई दे रहा है। 9th हाउस को हम लोग भाग्य की तरह भी देखते हैं, वैसे ही 10th हाउस का वो व्यय स्थान है, वो भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मतलब 10th हाउस में हम लोग अधिकार सत्ता ये सब देखते हैं और उसका व्यय भाव एक्टिव हो रहा है। ये मैंने आपको दशा की तरफ से बताया है। अगर उनकी नवमांश कुंडली देखे जाए और दशांश कुंडली देखी जाए तो उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उनके नवमांश कुंडली में शनि जो है अपने खुद के शनि के ऊपर से जा रहा है 10th हाउस में, हाउस से, और इसके कारण बहुत ही कम मतलब वोटिंग मिलना या मानहानिकारक ये होना ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मैं एक और बात छेड़ना चाहती हूँ इनकी कुंडली से। अभी ये कुंडली जो है, ये कुंडली के हिसाब से हम लोग देखे जाए तो जो राहु का अभी परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, वो इनके 2nd हाउस में हो रहा है और शनि जो है वो इनके 1st हाउस में है। ये मैं गोचर की बात करी। और ये अगर हम लोग देखते हैं तो राहु जो है वो 2nd हाउस में आने के कारण उनके यहाँ अगर मतलब कोर्ट कचहरी या ईडी की समन्स या किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि 6th हाउस में शनि है। 6th हाउस का शनि और गोचर में अभी आया हुआ शनि वो लग्न में आया है और इस तरह से हम लोग अगर देखे जाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा दिखाई देता है। मतलब किसी न किसी तरह से उनके ऊपर प्रेशर आएगी, प्रेशर आएगा, क्योंकि उनका जो शुक्र है, गोचर शुक्र और केतु ये अष्टम भाव में बैठे हैं। ये शुक्र जो है कन्या राशि का है, अभी गोचर में है और ये इस वक्त शुक्र क्या दिखाता है, बृहस्पति क्या दिखाता है, ये दोनों भी धन दिखाते हैं ना। तो ये धन के बारे में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, उनके घर पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके कारण उनको टेंशन तो रहेगा ही, उसके साथ ये इलेक्शन का भी बहुत ही टेंशन रहेगा ऐसा ये कुंडली बता रही है। अभी हम लोग आगे देखते हैं विवेक जी साहू जो है, बंटी साहू, उनके बारे में देखी जाए तो उनका जो जन्म है वो जन्म तारीख मतलब डेट है 29 अप्रैल 1979। जन्म समय है 12:12 और उनका जन्म जो हुआ है उसका छिंदवाड़ा में ही जन्म हुआ है उनका। और वहीं पे अभी ये छिंदवाड़ा जिले का ही इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में ही उनका जन्म हुआ है, मतलब बचपन से ही वहां से ही है।
अगर उनकी कुंडली देखी जाए, उनकी उम्र कम है, वो अभी आपने देखी होगी, तो ये उनकी कुंडली क्या कहती है, उनकी दशा क्या कहती है, वो पहले देखते हैं। महादशा, अंतरदशा, विदशा, ये तीनों भी शनि की है, और ये दूसरा, सप्तम भाव और अष्टम भाव, ये तीनों भाव एक्टिव कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्चुअल इलेक्शन के वक्त का टाइम अगर पीरियड देखा जाए, तो उसमें सूक्ष्म दशा राहु की है, और ये द्वितीय भाव, और उसका राहु का नक्षत्र स्वामी शुक्र, ये 9, 11 और 4, ये भाव एक्टिव कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये उनकी दशा में, जैसे हम लोगों ने कमलनाथ जी के दशा में देखा था कि उनके विरोध में जो खड़े रहने वाले, उनके लिए अच्छा अनुकूल कौन से भाव है वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने देखा, तो इनके कुंडली से उनके विरोध में खड़े रहने वाले, मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर है, उनके लिए फेवर में या उनको अनुकूल ऐसे भाव उनके कुंडली से नहीं दिखाई दे रहे। ये जो भाव दिखाई दे रहे हैं वो खुद के लिए अनुकूल है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मैं दशा की बात कर रही हूँ। और अगर हम लोग गोचर की बात करें, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वक्री बृहस्पति जो है वो उनके लग्न कुंडली में जो पहले, मतलब लग्न कुंडली के रवि के ऊपर से अंशात्मक गोचर कर रहे हैं, अंशात्मक भ्रमण कर रहे हैं। उनके कुंडली से, लग्न कुंडली से शनि राहु इसके ऊपर, और जो हर्षल है उसके ऊपर षष्ठ भाव पे वक्री गुरु की दृष्टि है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखे जाए गोचर से, तो चंद्रमा से 12वें भाव पे गुरु आ रहे हैं, 12वें भाव पे बृहस्पति आ रहे हैं, तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि उनके खुद के दशम भाव में जो रवि बैठे हैं, उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर भ्रमण हो रहा है। हम लोगों को मालूम है कि बृहस्पति जो है वो गोचर से और दशा की क्या पोजीशन है उस हिसाब से आपको फल प्राप्ति कर देते हैं, फल देते हैं, आपके लिए वो अच्छे अच्छे काम करवा के लेते हैं। अगर उनके नवमांश कुंडली का भी हम लोग देखा जाए, तो गोचर बृहस्पति जो है उनके भाग्य से चल रहे, जो रवि शनि प्लूटो के ऊपर से भ्रमण करेंगे, और जो उनका चंद्रमा है उससे वो तीसरे भाव पे आ रहे। ये मैं नवमांश कुंडली की बात कर रही हूँ। ये मुझे डिटेल्स वहां से ही मिले हैं, ये मुझे ऑनलाइन डिटेल्स नहीं मिले हैं उनके कुंडली के। दशांश कुंडली में अगर देखे जाए, तो गोचर बृहस्पति राहु जो लग्न में बैठे हैं दशांश कुंडली के, तो रवि के राहु गुरु, और मतलब बृहस्पति और राहु लग्न के रवि के ऊपर से भ्रमण कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि बृहस्पति और राहु दोनों साथ रवि के ऊपर से जा रहे हैं, और जो चंद्रमा है दशांश कुंडली में, उसके ऊपर से गुरु जो है, बृहस्पति जो है वो दूसरा आ रहा है, और पंचम में जो शनि बैठे हैं उनके ऊपर ये बृहस्पति की दृष्टि है। मतलब अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी की कुंडली और इनके कुंडली में गोचर ग्रह और दशा की पोजीशन देखी जाए, तो इनकी कुंडली में थोड़ी ये पॉजिटिव लग रही है कमलनाथ जी की कुंडली से ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये चंद्रमा से 12वें भाव पे आ रहे हैं या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा फर्क है जो अच्छा नहीं है दोनों के कुंडली के लिए। मतलब दोनों को बहुत ही टफ जाने वाला है ये इलेक्शन, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शन छिंदवाड़ा का है ये दोनों में ही रहेगा, ये तो सबको मालूम है, और कुंडली में वही दिखाई दे रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों में ये सब चलेगा। अगर हम लोगों ने और एक बात देखी दोनों की कुंडली के बारे में, जैसे हम लोगों ने अभी ये जो देखा वो कुंडली के डिटेल्स देखे, गोचर देखे, दशा देखी, उसी तरह कोट चक्र का भी हम लोग विचार करेंगे। और जो कमलनाथ जी की कुंडली के हिसाब से अगर कोट चक्र देखा जाए, तो उनका जो कोट स्वामी है, कोटपाल है, ये दोनों भी अनुकूल नहीं है,
ये कोट चक्र जो है वो इस तरह का युद्ध, इलेक्शन, कंपटीशन इसके लिए देखा जाता है। वैसे ही मैंने ये देखा, क्योंकि दोनों की कुंडली इतनी बराबर नजदीक नजदीक आ रही है, और तय करने के लिए कभी कभी और तीसरा भी माध्यम देखना पड़ता है। उसी तरह हम लोगों ने ये कोट चक्र के बारे में देखा है। तो अगर उनके लिए, कमलनाथ जी के लिए, ये कोट चक्र इतना फेवरेबल नहीं है। अगर हम लोग विवेक जी के मतलब विवेक बंटी साहू जो है उनके लिए कुंडली के हिसाब से कोट चक्र का विचार किया जाए, तो इनके कोट स्वामी, कोटपाल, ये जो दोनों भी है, उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। तो मतलब कोट मतलब आपको तो मालूम है किला कोट, और जिसमें जिसकी पोजीशन अच्छी रहती है वो राजा बन जाता है। इसी तरह अगर ये दोनों कुंडली का अध्ययन मैंने किया है और वो आपके सामने रख रही हो, और उससे दिखाई दे रहा है कि इस बार नवंबर 2023 में छिंदवाड़ा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब सभी मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा का जो सीट है वहां पे विवेक जी साहू मतलब उनको विजय मिलेगा। वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से अच्छी तरह से आगे आ जाएंगे। जैसे मैंने कमलनाथ जी के बारे में बताया कि शायद उनको प्रेशर आ सकता है बाकी के लोगों की तरफ से, वैसे ही ईडी और इस तरह का मतलब कुछ ना कुछ टैक्सेशन, उनके बिजनेस, सबके बारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो प्रेशर, इलेक्शन का प्रेशर, उम्र का भी कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है, इस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा दिखाई देगा। तो छिंदवाड़ा के लिए मेरे हिसाब से जो यंग पर्सन है, विवेक जी बंटी साहू, ये विजयी होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी ने प्रश्न पूछने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा ये कुंडली देखती हूँ। वैसे ही वहां के ही एक मान्यवर है, उन्होंने पूछा था, उसका विश्लेषण मैं आपके सबके सामने रख रही हूँ। ये कुंडली के हिसाब से मैंने किया हुआ अध्ययन है, ये मैं दावा नहीं करती, लेकिन मेरा अध्ययन जो है वो आपके सामने रख रही हूँ। तो ये आपको पसंद आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये बरोबर बराबर आता है तो शास्त्र का भी प्रचार उसके साथ होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ मैं इस वक्त आप विराम लेती हूँ। धन्यवाद।